चलिए, अब इस ध्यान का पहला एक्सपीरियंस हम सब लोग शेयर करेंगे। आप सब लोग कैसा लगा, क्या है, जो भी है। एक मिनट देखता हूँ, अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक अनम्यूट कर सकते हैं। देवेंद्र जी देखिए, देवेंद्र जी थोड़ा अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? जी आचार्य हाँ, जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। चलिए, सबसे पहले तो हम अपने परम गुरु सदगुरु को धन्यवाद देते हैं और फिर हम अभी अपनी चीज़ें शेयर करेंगे इस ध्यान के बारे में, अनुभव जो भी होगा। क्योंकि ओशो कहते हैं कि इसको करने में, रिदम में लाने में कम से कम 7 दिन लगते हैं। 7 दिन लगते हैं, 7 डेज, एक दिन में नहीं होगा। और कुछ लोग जो कोमल हैं, जिनके शरीर के अंदर ग्रंथियां नहीं हैं या भाव में हैं, जिनकी दिमाग कम चलती हैं या वो संकल्पवान होंगे, कुछ भी हो सकता है, तो उनकी गति बहुत जल्दी हो गई। मैंने देखा 2-4 मित्रों को, कुछ मित्रों को तो स्टार्टिंग में ही शुरू हो गया, कुछ मित्रों को कुछ टाइम लगा, जो मैं आज ऑब्जर्व कर रहा था। और उन मित्रों को नहीं होगा जिनको मूवमेंट होता रहेगा, वो भी मैं देख रहा था। कुछ मित्र कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहे थे तो उनको वो घटना नहीं घटेगी। और जो मित्र पुरानी आदत, बस मान ले कि शरीर पहले आदत है कि हम ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे और हिलाते, ऐसे हिलाते रहेंगे, सोचे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको लगेगा कि परमात्मा करा रहा है, परमात्मा नहीं करा रहा है, खुद ही कर रहे हैं। वो यदि पहले से ही वो हिलना शुरू कर दें ऐसे ऐसे कि चलो मेरा शरीर हिल रहा है, शरीर तो हिलने लगेगा, लेकिन वो नाटक हो जाएगा, वो नाटक हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है इस ध्यान में। जो भी करना है पहले 10 मिनट में कर लेना है, और नहीं तो उस पहले, चाहे आप डायनेमिक करें, कुंडलनी करें, जो भी हम करते हैं वो दैट इज कंप्लीट मेडिटेशन, इज प्रिपरेशन फॉर दिस मेडिटेशन। जितनी हमने आज तक ध्यान विधियां किया है वह इसी के लिए किया है कि हम चुपचाप बैठ जाएं और घटना घटनी शुरू हो जाएगी। यदि आप ध्यान करेंगे, और आज मैं 8-10 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ नदी के किनारे जा करके, जो हम लोगों ने बेंच लगाया है। 3 बजे जाता हूँ मैं और करीब 5 बजे वहां से आता हूँ। और आज उठ करके मैंने 4 से 5 इसको किया कि इसमें क्या क्या बाधाएं आती है, क्योंकि बहुत पहले मैं किया करता था। मैंने बहुत पहले किया है तो मुझे दिक्कत नहीं होती है, मुझे तो तुरंत शुरू हो जाता है। मैं अभी भी खड़े हो जाऊं तो विद इन 2 मिनट्स मेरे हाथ चलने लगेंगे। मैं आगे झुकने लगूंगा, बैठूंगा तो आगे झुकने लगूंगा, और खड़े होऊंगा तो हाथ चलने लगेंगे। तो ये सिंपल है कि पूरी यदि आपके शरीर के ऊपर, मन के ऊपर कंट्रोल होगा तब ये होगा, क्योंकि यह शिखर है, क्योंकि यह शिखर है। इसी को सारे संतों ने कहा है, रिलैक्स्ड एंड अवेयर। एक सुना है ना आपने खूब ओशो को कि रिलैक्स्ड एंड अवेयर इज मेडिटेशन, सिट साइलेंटली एंड डू नथिंग, स्प्रिंग कम्स एंड ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ। यही चोटी है। जब आप नदी के किनारे, अब मैं इतना कहता हूं कि आप नदी के किनारे बैठ जाओ, झरने के किनारे बैठ जाओ, अब कोयल की कुहू कुहू सुनते रहो, हो पाता है क्या? नहीं होगा। इसीलिए ओशो ने ये जितनी ध्यान की विधियां इजाद की, वो उसकी प्रिपरेशन था। तो जो लोग प्रिपरेशन अच्छी तरह से करेंगे उन्हीं को ही रिजल्ट मिलेगा। और ये किताब है, देख लें, ये किताब है, देख पा रहे हैं? ओशो ध्यान विज्ञान लिखा है। यह जो किताब है, पहले वह ओशो की सबसे फेमस जो किताब है, ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति, मेडिटेशन कॉलन फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम।
उस किताब का नाम है, जिसको हम लोग पढ़ा करते थे। नई नई नहीं है, ये भी काफी पुरानी है, लेकिन कंपाइल्ड है और बहुत मेहनत किया है मित्रों ने, बहुत मेहनत किया है इस ध्यान में। इसमें इस बुक के अंदर पूरी 115 विधियां हैं इसमें, 115 योशो ध्यान विज्ञान। इसमें पूरी लिखा हुआ है कि मॉर्निंग आवर्स में कौन कौन से ध्यान करेंगे, दोपहर को कौन कौन सा ध्यान करेंगे, पूरे ध्यान में पूरे दिन में कौन सा ध्यान करेंगे, रात के समय कौन देंगे। उन्होंने लिस्ट बनाया और लिस्ट वाइज ऐसे उन्होंने इसमें बताया है, जो कि ध्यान जो प्रथम और अंतिम मुक्ति में ये ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वो ओशो की विश्वविख्यात किताब है, वो हर जगह वो मिलेगी आपको, ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति, मेडिटेशन लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। ये बुक बहुत अच्छी है। तो इस किताब में लातिहान की चर्चा है। लातिहान का उस किताब में चर्चा नहीं है, लातिहान का उसमें चर्चा नहीं, लेकिन इसमें हर विधियों को, छोटी से छोटी विधियों का इसमें चर्चा है इस पुस्तक के अंदर। तो ये अंतिम है। चलिए अभी पहले हम शुरू करेंगे जो लोग 50 के ऊपर हैं, those who are above 50, क्योंकि मैं ये देख रहा था वो लोग शेयर करेंगे कि यह ध्यान कैसा लगा, क्या अपना, हाँ सिर्फ शेयर करें वो कि सचमुच में कुछ हुआ क्या, कुछ हो रहा है क्या, कुछ लगता है क्या कि होगा, भाव बनता है क्या। क्योंकि यंगस्टर्स जो है, मैंने इनको देख रहा था, जितने 4 लोग हैं, चारों लोगों को, और उन 4 लोगों को भी मैं देख रहा था, ये भी बता दूं जिनके वीडियो ऑन है। तो मैं भी जानता हूं कि किसके अंदर क्या क्या हुआ है। तीसरी आंख तो खुली हुई नहीं है, लेकिन मैं देख करके यहाँ से मोमेंट्स को बता सकता हूँ कि किसके अंदर क्या क्या हुआ है। तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ और शेयर करें एक दूसरे के साथ। एक पुराने जो मित्र हैं वो करेंगे और एक नए मित्र करेंगे, सो दैट हम इस यात्रा को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अनुभव इसमें कुछ बताने की चीजें हैं नहीं। चलिए बताइए, कोई भी अपना, हाँ बताएं सुशीला माँ। आप ख्याल प्रणाम स्वामी जी, सभी मित्रों को प्रणाम। ख्याल रखिएगा, मैंने सबको देखा है जिनका वीडियो ऑन है। यदि कुछ बोलेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना सही बोल रही हैं और कितना गलत बोल रही हैं। एकदम बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। ना हो कोई बात नहीं है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगे रहेंगे, हम लोग करेंगे 1 महीना 2 महीना, जितना दिन होगा, जब तक आप लोग कहेंगे तब तक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कहेंगे तो कल ही बदल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए माँ बताइए। हाँ स्वामी जी प्रणाम। मुझे तो स्वामी जी बहुत अच्छा लगा। मैं खड़ा ज्यादा देर नहीं रह सकी, फिर मैं बैठ गई थी, और बैठने के बाद वो खड़े खड़े वाला ज्यादा देर मैंने बैठे बैठे किया था। फिर मैं लेट गई। लेटने के बाद तो तुरंत मेरे को कुछ पता ही नहीं, मतलब नाच सुनते सुनते कहाँ एकदम चली गई। एक आपका लगा तो मेरे को ऐसा लगा कि अरे अभी तो इतना जल्दी हो गए क्या। और बहुत ही मतलब एकदम एनर्जी, इतनी एनर्जी बरस रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ तो भी पता नहीं स्वामी जी। बहुत मतलब अच्छा, बहुत फील हो रहा है मुझे। बहुत अच्छा। आपको अच्छा लग रहा है या सबसे अच्छी बात है? बहुत अच्छा लग रहा है कृपा में वही है। हाँ चलिए बहुत सुंदर माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्रणाम। आप लोग 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 1 2 3 4 यंगस्टर्स में मनीष जी, सिद्धार्थ जी, देवेंद्र जी, और एक और मित्र हैं, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मनीष जी आपके दोस्त हैं, क्या नाम है? वीरेंद्र जी आचार्य। वीरेंद्र जी हैं आज? दिखाई दे रहे हैं आपको? अभी तो मुझे था, लग रहा था कि हैं। चलिए आप ही बताइए कुछ। अच्छा लगा आचार्य जी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादल में हूँ, और एक अजीब सा फीलिंग था। और जब मैं बैठा तो ऐसा लग रहा था हाथ टूट रहे थे, और कई बार कोशिश ये हो रहा था कि हाथ वापस आए, लेकिन एक चुंबक जो रहता है ना, जब सीधा रहता है तो चिपकता है, और जब उल्टा रहता है तो अपने आप ऊपर उठता है।
वैसे ही फीलिंग हो रहा था। करेक्ट, ये बहुत अच्छा है। जब उठाएं तो आप हाथ को उसको कर सकते हैं ऐसे। जब वो एनर्जी पकड़ती है तो उल्टा पलटा कुछ नहीं होता, वो इतना रिदम में पकड़ता है कि फिर रुकता नहीं है, आप रोक नहीं पाएंगे। आपको जबरदस्ती फिर वो मेहनत करना पड़ता, मेहनत मतलब रोक पाएंगे, लेकिन आप एकदम अचंभित हो जाएंगे कि क्या ज्यादा हो रहा है। और यही मोमेंट है जब आप दृष्टा होकर के वाच कर सकते हैं कि देखो ये मेरा हाथ उठ रहा है, यानी मैं हाथ स्पष्ट देख पाएंगे कि देखो अपने आप उठ रहा है, मेरा कंट्रोल नहीं है। अभी तक तो हम जानते ही नहीं, दृष्टा का स्पष्ट अनुभव हो जाता है इस ध्यान में। हाँ, और भी कोई मित्र बताएं, अपने अनुभव शेयर करें। लास्ट में मैं देखा था सिद्धार्थ जी, आप भी बताइए। हाँ आचार्य जी, पहले तो काफी कर्मठ हैं, दिमाग में तो आप रहते हैं, जी लेकिन टाइम लगा पिघलने में। जी आई एम वाचिंग एवरीबॉडी, लेकिन वो यदि वीडियो बंद कर लेते हैं तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ बताइए। आचार्य जी, मेरे को आज पहली बार पता चला कि मैं अपने मोमेंट्स भी करता हूँ तो दिमाग में उसको नोटिस करके करता हूँ, कि दिमाग में एसोसिएशन है कि मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, तो पूरा ऐसे लगता है कि शरीर से काफी ज्यादा जुड़ाव है मेरा, तो उसका पता चला। और कई चीजों का, दृष्टा का भी थोड़ा सा लगा कि हाथ हिल रहा था थोड़ा बहुत, अपने मूवमेंट्स ही मेरे ही मूवमेंट्स हो रहे थे। बाकी तो आचार्य श्री शुरू शुरू में तो आदतवश शरीर हिल रहा था मेरा इधर उधर, तो मुझे लगा कि मुझे काफी काम करने की जरूरत है अभी अपने ऊपर। क्योंकि मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था कि आप बहुत देर तक स्टैंड स्टिल की इंतजार आप कर रहे थे कि कुछ हो, लेकिन दिमाग छोड़ नहीं रहा था। आप दिमाग को रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, वो पकड़ रखा था। लेकिन लास्ट के मोमेंट में हाथ ने शुरू कर दिया है मूवमेंट। एम आई राइट? जी आचार्य जी, हाथ का मूवमेंट हो रहा था, पर मेरे को लगा कि ये मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरे को उससे क्रोध भी आया थोड़ा सा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। नहीं तो नहीं, यदि ऐसा लगे तो आप वहीं रोक दीजिए। जी यदि आपको ऐसा लगे कि आप कर रहे हैं तो वहीं रोक दीजिए। यदि लग रहा है कि रोकिए, और फिर वहीं इंतजार कीजिए। अब कुछ मत कीजिए, आप वहीं इंतजार कीजिए कि अब देखिए क्या हो रहा है। तो की तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, वहां रह तो नहीं सकता हाथ ना। वहीं रोक दें चुपचाप, क्योंकि ठीक है चलो मैं नहीं करता हूं, तू कर। देखिए फिर देखेंगे कि अपने आप वो होना ही होगा, क्योंकि एनर्जी है तो अपना काम करेगी। एनर्जी है तो अपना वो काम करेगी, आप चाहे करें या ना करें, ख्याल रखिएगा वो काम तो करेगी। वो काम करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, हो जाएगी। बहुत ही प्यारा ध्यान है, लेकिन ये सारे अंतिम चरण के ध्यान है। निर्गंध ऑन हो जाता है, किसी का अपने आप लग रहा है ऑन हो जाता है, इनका है। ऑन न करें, अपना माइक ऑन न करें, यदि हम कहें तो ऑन करें, अपने आप ऑन न करते रहें बीच बीच में, तो कभी आपके कमरे के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस आता है, आप तो चुप रहते हैं, लेकिन आपके कमरे का डिस्टरबेंस भी यहाँ आता है, कोई भी मूवमेंट होता है तो अपना माइक ऑन न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोलना हो तो थोड़ा हाथ उठा दे, यदि हम नहीं मौका दे रहे हैं तो यहाँ से हम देख लेंगे। हाँ चलिए, अब कोई भी मित्र ऑन करके माइक अपना बोल सकते हैं। आए रैना साहब, आप बताइए। चलिए देवेंद्र जी, आप ही बता लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, दोनों जम्मू वाले हैं, आप अपने में डिसाइड कर लें कौन लोग बात करेंगे। स्वामी जी, राणा राणा साहब को बोल दो, बड़े हैं वो, पहले उनका हक बनता है। चलिए रैना साहब, आप बताइए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये आवाज आ रही है स्वामी जी? हाँ, खूब बढ़िया आवाज आ रही है। हाँ स्वामी जी, मेरा तो चलते चलते ही हाथ थोड़े सुन्न हो गए थे, तो फिर लगा मुझे कि मैं गिर ना पाऊं। टांगों को ऐसे अब से बैलेंस करने की काफी कोशिश करी,
लगा गिर पाऊँ, फिर स्वामी जी मैं लेट ही गया एकदम। तो नादुर अंतराकाश में बहुत सुंदर। शक्ति का अतिक्रमण किसी भी हालत में नहीं करना है। शक्ति का अतिक्रमण किसी भी हालत, एज का ख्याल रखना है हमें। काफी एज है स्वामी जी का, तो इन चीजों का आप यदि ऐसा है तो जितना देर आराम से खड़े रह सकते हैं खड़े रहिए, उसके बाद फिर बैठ करके कीजिए। हाँ, मैं ये सोचा दो मैं विधि है, इसलिए आज मैंने दोनों को मिक्स किया है। ये दो विधियों को मैंने मिक्स किया है। एक विधि को कहते हैं लातिहान, जो खड़े होकर के करते हैं, और एक विधि को कहते हैं उपासना, जिसको बैठ करके करते हैं। दोनों है एक ही, दोनों विधि एक ही है, उपासना और लातिहान। लातिहान को खड़े होकर के करते हैं और उपासना को बैठ करके करते हैं। दोनों में परमात्मा के ही हवाले करते हैं, परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा अब जो तेरी मर्जी, अब जो तेरी मर्जी, अब जो तेरी मर्जी, जो समाधि में आप करते हैं, आपने हमेशा मेरे से सुना होगा, अब जो तेरी मर्जी, यह वही मर्जी वाली कहानी है और कुछ नहीं है, और उसी की मर्जी से होगा। अंत में तो ऐसे ही हमें करना है ना। हाँ समझ, मरते वक्त तो यही करेंगे ना हम लोग, और क्या हमारे पास चाह रहा है। उसकी तैयारी है। और धन्यवाद। तो हम लोग करते रहेंगे। और भी कोई मित्र कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। जी आचार्य जी, सबसे पहले तो परम गुरु ओशो को प्रणाम और सदगुरु बड़े बाबा को प्रणाम। आचार्य जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आवाज मिल रही है, बहुत सुंदर। जी आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे वैसे भी खड़े में प्रॉब्लम है, ज्यादा खड़ा नहीं जा सकता ज्यादा देर। तो जैसे ही मैं ध्यान में खड़ा रहा तो मुझे लगा 5 मिनट मेरा दिल कर रहा था कि मैं लेट जाऊं या बैठ जाऊं, कुछ मन में ऐसे हो रहा था। लेकिन मैं खड़ा रहा, उसके बाद मुझे पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है। मुझे लग रहा था मैं शायद हिल रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं हिल रहा हूँ कि नहीं हिल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा हल्का हल्का महसूस हो रहा था कि मैं आगे को जा रहा हूँ या पीछे को जा रहा हूँ। लेकिन जब बैठ गया, मुझे बैठे हुए मेरी मुझे कमर में प्रॉब्लम थी, डिस्क की प्रॉब्लम थी पहले। तो बैठे हुए मुझे लग रहा था कि मैं आगे को झुक रहा हूँ, फिर मैं पीछे करता था अपने आप को, झुक रहा हूँ। बट मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ खास। बस यही रहा कि मुझे लग रहा था कि मैं मतलब जब खड़ा था तो मुझे लग रहा था कि मैं खड़ा नहीं रहूं, मैं बैठ जाऊं या लेट जाऊं। लेकिन मैं खड़ा रहा। पता नहीं दिमाग से रहा या खुद से रहा, ये नहीं मुझे पता लगा कुछ भी। हाँ चलिए, बहुत सुंदर। ऐसे हम शेयर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। यदि समस्याएं आए तो होता यह है स्वामी जी, जैसे आपका डिस्क का प्रॉब्लम है और आप बैठ जाए। पहली बात तो मैं बता दूं रैना साहब को या आपको या जिस भी मित्र को प्रॉब्लम हो रहा है खड़े होने में, शक्ति का अतिक्रमण न करें। यदि उनको लगता है तो उस समय आप बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और वही प्रक्रिया बैठ करके शुरू कर दें। लेकिन एक है प्रोहिबिशन, उसको नहीं करना है। समाधि में नहीं जाना है, लेटना नहीं है। क्योंकि पुरानी आदत, बस हमारा मन बहुत समझदार है, बहुत चालाक है, खूब धोखा देने में मजा लेता है। वो तुरंत कहेगा कि अब हो गया, लेट जाओ, समाधि में मजा करो। ठीक है, समाधि का नहीं है, समाधि में नहीं जाना है, क्योंकि मन की चाल है। ही इज प्लेइंग ट्रिक फ्रॉम द बैक, पीछे से वो ट्रिक कर रहा है। जब वो सो करके समाधि में जा सकता है तो बैठ करके भी समाधि में जा सकता है। यह सिर्फ अभी शुरू किया गया है कि लेट करके समाधि किया जा सकता है। हमारे सदगुरु ने कभी सो करके समाधि नहीं किया है। हमारे सदगुरु ने कभी, क्योंकि हम काहिलों के लिए हमें लेट करके, ये उन्होंने कहा कि चलो तुम लोग बैठ नहीं सकते हो तो सो करके चले जाओ। कहीं भी आप देखेंगे सो करके सलाह नहीं दिया जाता है, बैठ करके भी आप समाधि में जा सकते हैं। बुद्ध, महावीर और शंकर बैठ करके समाधि में जाते, कभी लेट करके समाधि में जाते देखा है क्या आपने? ये शरीर की चालें हैं, मन की चालें हैं। वो धोखा देता है, वो रिलैक्स कर ले जाता है, सुसुप्ति में चला जाता है। सुसुप्ति में चला जाएगा तो उसको तो मजा आ ही जाएगा, पूरा रिलैक्स तो हो ही जाएगा, मजा तो आ ही जाएगा। और उसका नाम हम दे देते हैं समाधि। कुछ मित्रों को हो जाएगा, निश्चित रूप से आदत बस कुछ लोगों को हो जाएगा, लेकिन नहीं,
थोड़ा हमें मन से थोड़ा समझदार भी रहना है। ये कभी कभी ले जाएगा, कभी कभी वो धोखा दे देगा, क्योंकि उसकी चाल है। क्योंकि अब आप इसे बच जाएंगे ना, अब इसे बच जाएंगे, जब उधर जाएंगे तो 2 दिन के बाद कहेगा कि नहीं 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 वो ठीक है, थोड़ा वो करके देखो, करके देख लीजिएगा आप लोग। वो तुरंत कहेगा नहीं 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 वो जो करा रहे थे ना आपने पूरा तो नहीं किया, चलो अब करो। तो अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब हमको काम करना था तब तो समाधि में ले गया, और जब ये करना था तब वो ले जाएगा। ये मन की चालें हैं। तो जो एक बार कह दिया जाए, कर दिया जाए, बस वही रहना। हाँ, बशर्ते कि आपको कोई तकलीफ है तो सर्टेनली यू ले डाउन। जैसे कमर में कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, फिर हमें लेट जाना, फिर हमें समाधि में जाना है। अब यदि मैं कह रहा हूं तो समझे, यू डोंट टेक इन अदर वे। यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपको तकलीफ है, नहीं हो पा रहा है, सर्टेनली आप बैठ जाएं, लेट जाएं, कुछ भी करें, क्योंकि पहले आपको बचाना है। लेकिन थोड़ा सतर्क रहें मन से। अब जानते हैं मन कैसी चालें चलता है। आचार्य जी बीच में तो बोलना, आपको जो डिस्क में प्रॉब्लम है, आप जी जी हाँ बोलिए। आचार्य जी, मुझे डिस्क बोलिए, प्रॉब्लम बोलिए, काफी हाँ, देर थी, लेकिन जब से मैं ओशो में ध्यान कर रहा हूँ ये खत्म हो गई है। ये सिर्फ मन बोल रहा था कि तुझे डिस्क की प्रॉब्लम है, खड़े मत रहा, तेरे को दर्द हो जाएगी। जब बैठा तभी मन बोल नहीं, रहा मैं था। उस पॉइंट पर आ रहा था अभी। जी जी हाँ, मैं उस पॉइंट पर अभी आ रहा था। अभी आधी बात मैंने कही थी। डिस्क की यदि प्रॉब्लम है तो आप अपना ध्यान को डिस्क के ऊपर रखें जहां पर आपको पेन होता है, और जैसे शरीर करता है आप आगे झुकते हैं तो झुकते जाएं। डिस्क की प्रॉब्लम होगी तो वहां पेन शुरू हो जाएगा, फिर वहां से वापस आ जाएं। और ये मैं गारंटी देता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। डिस्क वगैरह सारा ठीक हो जाएगा। आप एकदम, आपका ये है ना, आप मेरे को प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि मैं नहीं करता हूं, लेकिन जब मैं ध्यान करता हूं तो एकदम घुटने में मेरा ये सर टच करने लगता है। अब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। आप जी कोऑपरेट करें, डरे नहीं। लेकिन हाँ, जी आप ध्यान कहाँ रहेंगे, जिसके ऊपर। यदि वहां पेन होता है, दर्द होता है, होगा ना, कुछ तो तकलीफ शुरू होगी, जी जी तकलीफ होगी ना। यदि दर्द होगा तो जी आप जी देखना दर्द है ही नहीं, तकलीफ है ही नहीं। ये भी बताता हूं, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी शरीर एकदम कोमलवत, बचपन बच्चों जैसा हो जाता है, एकदम इतना हो जाएगा कि आप ऐसे, मैं अपना बता रहा हूं, जबकि मुझे प्रॉब्लम है, बैके का प्रॉब्लम है, फिर भी लेकिन ध्यान करता हूं तो कहीं कुछ नहीं होता है। हाँ, एक्सरसाइज करूंगा तो होगा, ख्याल रखिएगा। योगा करूंगा तो होगा, प्राणायाम करूंगा तो होगा, एक्सरसाइज, लेकिन लातिहान में नहीं होता है, उपासना में नहीं होता है। यदि, क्योंकि वहां पर अपने मन से करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। जो भी हम योगा प्राणायाम करते हैं वो तो अपने मन से करते हैं। यहाँ अपने करते ही नहीं है। वो जितना जाना होगा जाएगा, जहां से उठना होगा उठ जाएगा, जहां गिरना होगा गिर जाएगा, जहां बैठना होगा बैठ जाएगा। आप हैं कहाँ? वो हाथ ऐसे उठा हुआ, आपने कुछ लोगों ने अनुभव किया, ऐसे हाथ उठा है, अब थोड़ा दे ऊपर की तरफ, ऊपर नहीं जाएगा, आप बस वही रोक ले, फिर देखे कि क्या हो रहा है। फिर हो सकता है कि ऊपर जाना शुरू कर दे अपने आप, फिर अपने आप हो सकता है कि ऊपर जाना शुरू कर दे, या हो सकता है कि वहां से फिर नीचे आना शुरू कर दे। हो जाएगा धीरे, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते, सिर पर परत निशान। इसी को क्या बोलते हैं, बड़ी सुंदर लैंग्वेज में निधि ध्यासन बोलते हैं, और हमारी लैंग्वेज में उसको अभ्यास बोलते हैं, प्रैक्टिस बोलते हैं। शब्द वही है, चाहे कबीर साहब कहें, चाहे रहीम साहब कहे, चाहे कोई भी कहे। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसली आवत जातते, सिर पर पड़त निशान। पता नहीं, ये बचपन में पढ़ा था इसलिए याद हो गया। ये भी बता दूं, मुझे रट्टा लगाने की आदत नहीं है, इसीलिए मुझे आप देखेंगे श्लोक वगैरह जानता हूं, लेकिन मैं श्लोक नहीं बोलता हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस करने का मतलब ही होता है कि हम दूसरे को सुनाना चाहते हैं, ख्याल रख लीजिएगा। तो ये मुझे बचपन में मैंने पढ़ा था, इसलिए ये कविता याद आ गई, या इसलिए आपने देखा होगा कि कोई कविता मैं पूरा नहीं बोल पाता हूं, क्योंकि पूरी कविता याद करने के लिए आपको याद तो करना पड़ेगा, तभी तो आप सुना पाएंगे। जी जी ये चीजें होंगी। तो मैं किसी का प्रैक्टिस नहीं करता, जो आता है ठीक है, नहीं आता है नहीं आता है, भाव तो मैं कहीं दूंगा, अर्थ तो बता ही दूंगा,
जिसको लेना होगा वो ले ही लेगा, और चाहे मैं कितने लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करूं, जिसको नहीं लेना होगा वो लेगा नहीं, जाएगा इस खोपड़ी तक, फिर बाहर चला जाएगा। तो फिर मैं अपने को क्यों कष्ट दूं, मैं अपने को परेशान क्यों करूं? इसीलिए कोई जरूरत नहीं। कोई भी शब्द हो, शब्दों के झमेले में न पड़े, शब्द समझ जाए। चलिए कुछ मित्रों से मैं शेयर, कुछ मित्रों का प्रश्न है, शायद है या नहीं है मालूम नहीं, कुछ मित्र हैं जो जानना चाह रहे थे डीआईपी डाइट के बारे में। कुछ फायदा हो रहा है तो शेयर करें डीआईपी डाइट से। कोई भी मित्र बताएं जो डीआईपी डाइट जो हम लोग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोगों को फायदा ना हो, लेकिन हमको तो खूब फायदा हो रहा है, क्योंकि हमने 110% करना शुरू कर दिया है। स्वामी जी प्रणाम। 110 का मतलब मैं बता दूं क्या होता है 110। हाँ रैना साहब बताइए। आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ स्वामी जी मैं अपनी पर्सनल बात मैं कह सुनना रहा ज्यादा हूँ। पसंद करूंगा। स्वामी जी आवाज हाँ। आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। आवाज आ रही है स्वामी जी? हाँ स्वामी जी बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है, बोलिए। बेसिकली स्वामी जी मुझे एकदम प्रमाद होता था लंच लेने से, डिनर लेने से, वो प्रमाद खत्म हो गया। हाँ एकदम जब खाते थे अब दोपहर का खाना तो लगता था मैं लेटूं, अब वो लेटने वाली बात चली गई। एक तो मैंने ये महसूस किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी बात स्वामी जी मैंने महसूस करी कि सुर बंद होते थे दिन में 10 बार 15 बार। मैं महसूस करता हूँ दिन में दोनों सुर चलते हैं नॉर्मल फर्स्ट क्लास। कभी कोई ऐसा गड़बड़ होता है सुर आगे पीछे, अदरवाइज सुर दोनों चलते हैं। इट मीन्स कि ऊर्जा थोड़ी ऊपर जाती होगी तभी सुर दोनों चलते हैं, अदरवाइज नीचे चक्रों में रहेगी। ये भी मैंने इसमें अनुभव किया है स्वामी जी। तीसरी बात मैंने अनुभव की स्वामी जी, मैं जनरली अर्ली राइजर हूँ। मैं 3 बजे उठता हूँ, तो 3 बजे उठने के बाद मुझे फिर आधा घंटे के बाद प्रमाद घेर लेता था, लेकिन अब वो प्रमाद नहीं आता है, जबकि हल्का फुल्का महसूस करता है व्यक्ति। बहुत ये सुंदर। सारे अनुभव आपके दिल से निकल रहे हैं और आपके अनुभव से निकल रहे हैं, क्योंकि मेरा भी है। हाँ स्वामी जी बहुत सुंदर। और बताएं, और भी मित्रों जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है बताएं। आचार्य जी हाँ। मेरा वजन बहुत कम हुआ आचार्य जी, 9 किलो के आसपास कम हो गया डीआईपी डाइट से। आपका हुआ तो आपने हमारे डॉक्टर साहब को सुना होगा कि आपका 9 केजी जो कम हुआ है जी, उसमें 5 केजी ही, 4.5 केजी ही कम हुआ है। आप उस रेशियो को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सिद्धार्थ जी एक्सप्लेन करके बताएंगे, नहीं तो खोज करके बताएंगे। ठीक है कि उसमें जो वेट जो कम होता है, जिसमें फैट का और मसल्स का रेशियो होता है, फैट एंड मसल्स, फैट बहुत कम हुआ आचार्य। हाँ तो उसमें 10 केजी का तो 5 ही केजी की हुआ है। आपको दिख रहा है कि 5 केजी, लेकिन मसल आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है। मसल हाँ दूसरा तो आप लोग इसके बारे में पीएचडी कर सकते हैं और हम लोगों को भी बता सकते हैं। जी। ये क्या रेशियो है फैट का और मसल्स का रेशियो क्या है? कोई बताना चाहे तो बताएं, मुझे नहीं आता है। सिद्धार्थ जी आप बताना चाहते हैं कुछ फैट और? आचार्य जी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, देख के बता सकते। हाँ तो थोड़ा सा आप इस पर रिसर्च कीजिएगा और फिर हम लोग इस पर है, क्योंकि डॉक्टर साहब बताते हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। शुभम जी से मैं पूछ रहा था, वो भी कुछ बता रहे थे, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, वो क्या है? वो बोल रहे थे कि 10 किलो कम हो जाता है तो 5 किलो ही कम होता है, 5 किलो हमारा फैट बढ़ जाता है और वेट लॉस हो जाता है, कुछ इस तरह का रेशियो है। वो हमारे डॉक्टर साहब भी बताते हैं, डॉक्टर साहब ने भी इसके बारे में बताया है। जी आचार्य जी मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। बताना चाहते हैं तो बताएं, कोई बात नहीं। जी आचार्य जी ऐसा होता है कि जब हमारा वेट लूज होता है, जैसे 10 किलो वेट लूज किया हमने, हाँ तो आचार्य जी अगर हम फैट लूज कर रहे हैं तो वो अच्छा है, लेकिन हम मसल लूज कर रहे हैं तो वो खराब है। तो जो हम डीएपी डाइट लेते हैं, लूज हो रहा है तो उसमें कुछ होता है लूज कि हो रहा है, लूज करते तो कुछ बढ़ता है या कुछ घटता है, यानी मसल से स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने जो लैंग्वेज में मैंने सुना है, वो मसल आपका स्ट्रॉन्ग होता है, बढ़ता है, और आपका जो वेट है ना वो क्या बोलते हैं,
वेस्ट आचार्य जी, जो मैंने पढ़ा ना आचार्य जी, देखो उसमें ऐसा है कि उसमें ये था कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हाँ। एक्सरसाइज करने से हमारा वेट कम नहीं होता, बट फैट कम होता है और मसल्स इंक्रीज होता है। वेरी गुड, यही वर्डिंग्स है जी आचार्य ये, जी, मतलब यही हाँ जी जी आचार्य जी, करेक्ट। मतलब डीएपी डाइट से भी ऐसा ही होना चाहिए, फिर हमारा वेट नहीं कम होना चाहिए, हमारा फैट कम होना चाहिए और मसल इंक्रीज होना चाहिए। अगर हम वेट लूज कर रहे हैं तो इट मींस कि कहीं ना कहीं कुछ शायद गलत कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा वेट लूज कर रहे हैं तो। कर रहे हैं, वेट लूज होगा, 5 to 10% आपका वेट भी जी लूज हाँ, होगा। उतना होगा, मतलब अगर ज्यादा डाइट्स लूज में जो कर रहे हैं। फैट्स आप ले रहे हैं जी जी आपको होगा। हाँ, ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे फिश जी बोल जी रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा हो गया नौ, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जी जी रुका, अब थोड़ा सा ज्यादा कम नहीं होना, ठीक है। तो और मेरे शेयर करें, बताएं अपना अपना डीआईपी डाइट के बारे में। आचार्य जी, नींद भी बहुत अच्छा हो गया है। नींद जो आता था वो गहरी नींद आती है और जल्दी उठ जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें पहले, और हम लोग तो फील्ड वर्कर हैं, तो एनर्जी लेवल जो है ना वो बढ़िया रहता है। जैसे कभी ऐसा होता था कि शाम तक आए तो थक गए या एकदम सोने का इच्छा कर दिया, वो वैसा अब नहीं होता। करेक्ट, बहुत टाइप का शरीर में लगता है, लेकिन ऐसे लग रहा था इतना फील कर रहे थे, बताऊं धीरे धीरे घटनाएं घटेंगी आपके साथ, क्योंकि अभी हम लोग गहरे से अटैच हैं पुरानी आदतों पर, तो इतना जल्दी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब अवेयर होंगे तो आपको ये पता चलेगा ये चीजें। सिद्धार्थ जी, आचार्य श्री का कनेक्शन चला गया क्या? हाँ जी, लगता है आचार्य जी वापिस आ गए हैं आचार्य जी। जी जी वेट करते हैं, आचार्य जी होस्ट बन चुके हैं दोबारा। जी ठीक है। 8:20 से 8:10 से 8 के बीच में पूरा कुछ चेंज ओवर होता है, तो उसमें सारे नेटवर्क जाते हैं। तो अभी मैंने स्विच ओवर की, क्योंकि इसलिए हमने 3 डिवाइस रखा है यहाँ पे, जो भी चल जाए तो कोशिश रहती है। तो हम लोग बात कर रहे थे, ये मैंने एक अपना मैं अनुभव आपको शेयर करूं कि मुझे भी, जैसा कि रैना साहब ने बताया, कि जब मैं उठता था 3 बजे तो ऐसे लगता था आलस जैसा कि दोबारा मैं फिर सो जाऊं। उठ तो जाता था, मतलब, लेकिन लगता था, और सो जाता था कभी कभी तो फिर 7 बज जाते थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये देखा कि अब नहीं हो, अब यदि उठ करके हम बैठ जाते हैं तो बड़ा मजा आने लगता है। बस अब वो ध्यान में बड़ी आराम से गहराई में, जो हम सोच रहे थे कि चुपचाप बैठो और नाद को सुनो और अब कुछ करना ही है, पूरी की पूरी वातावरण आपका सहयोग करने लगती है, क्योंकि आपका शरीर में कुछ है नहीं। 7 बजे आपने खाना खा लिया है, अब बच्चा कहाँ, जो लीवर का काम करता है, जो लीवर काम करता है 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक, वो तो खूब मजे में करता है, एनर्जी बना चुका होता है। मैंने जो भेजा है आपको भेजते रहता हूँ, जो बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको गहराई में उसका अध्ययन करें ना, कि आपके कौन से लिम्स कब काम करते हैं। वो लीवर काम करता है 1 से लेकर के 3 बजे तक, वो सारा काम खत्म कर चुका होता है, एनर्जी बना चुका होता है। अब तो एनर्जी क्लाइमेक्स पर है, अब एनर्जी आपको उठा लेगी ऊपर की तरफ। नींद कहाँ आएगी? जब नींद कब आती है? नींद तो तब आती है जब आपके मस्तिष्क की एनर्जी आपके पेट के अंदर आ जाती है। अब वो तो एनर्जी पेट में क्यों जाएगी? पेट में इस, जब आप 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं तो पेट अपना काम करते रहता है 3-4 बजे तक, इसलिए नींद आती है। जब आपने खा लिया,
एक तो ये बताया आपको पहली अनुभव मेरा, इसीलिए मैं बीच बीच में कहता रहता हूं, तो आप लोगों को शायद लगता होगा कि मैं झूठ बोलता हूं या ऐसे मैं आप लोगों को ये करता हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं आप लोगों से ज्यादा मुझे फायदा हो रहा है आप लोगों के चलते, मैं बता दूं, क्योंकि अकेले पता नहीं करता कि नहीं करता। तो मैंने बोला कि मैं 110% कर रहा हूं। मैंने जब मेरे मुंह से निकला तो मैंने बोला कि 100% नहीं 110%। वो 110% का अर्थ समझ लें कि क्या है। जैसे भोजन, एक तो पहला 10% में एक आता है कि शाम को मेरा कुक्ड फूड बंद हो गया, पका हुआ भोजन बंद हो गया, मैं नहीं लेता हूं, मन ही नहीं करता है, हिम्मत ही नहीं बनती है। तो फिर मैं 8 बजे के करीब, 7 बजे नहीं 8 बजे के करीब, वो जो सब्जी, एक कटोरा सब्जी जो होता है ना, चाहे भिंडी हो चाहे तो कोई भी बॉयल करके, जैसा कि स्टीम करके, क्योंकि मैडम पीछे पड़ी रहती है कि खाओ 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 खाओ, तो फिर मैं बोलता उसी को थोड़ा एक कटोरे बना करके दे दो। तो ये 10% में ये है कि शाम का भोजन मेरा बंद हो गया, कुक्ड फूड। और 10% में एक और ऐड है कि यदि दोपहर को मैं जो दूसरी थाली जो कहते हैं सेकंड प्लेट, जो सेकंड प्लेट में है, आजकल हमारे इलाके में जहां मैं रह रहा हूं इतने साग हो रहे हैं, इतनी हरी पत्तियां मिल रही हैं, पालक, मूली, चुकंदर, सलजम, पत्ता इतनी मिल रहा है कि हमारा घर भर जाता है, फ्रिज में जगह ही नहीं बच रहा है। तो खूब उसका जूस बनाते हैं हम लोग, जो मिल जाता है उसको ग्राइंड करके पहले जूस बनाते हैं, फिर बनता है उसको साग बनाते हैं, उसको हाफ बॉयल करके, और वो जब दूसरा प्लेट रहता है तो चावल थोड़ा और उस साग से पेट भर जाता है। तो पहले तो जो हम 300-400 ग्राम लेते हैं, फ्रूट्स लेते ही हैं, जो वेजिटेबल्स लेते हैं, वेजिटेबल्स में हमने इतनी सब्जियां आ रही हैं, इतनी सब्जियां आ रही हैं, हम लोग ऐसे मौके का फायदा उठा लें मित्रों। गाजर है, मूली है, सलजम है, चुकंदर है, ये देखिए रूट्स है चारों। ये चारों को मैं थोड़ा सा हल्का सा स्टीम करते हैं, हल्का सा, बंद करके नहीं। और फिर उसमें होता है शिमला मिर्च है, जो शिमला मिर्च है, और खीरा है, और बोलिए टमाटर है, खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च, इसको नहीं डालते। वो जब हाफ बॉइल्ड हो जाता है तो उसके अंदर से डाल देते हैं, और थोड़ा सा हल्का सा काला नमक डाल देते, थोड़ा टेस्ट भी जाइए। मैं बताया ना कि 90-100% ना मिले तो कम से कम 60-70-80 मिल जाए तो क्या कम है। चौबे गए 26 बनने, बनकर आए दुबे, पता चला कि हम 99 के फेरे में है, जड़ के पास आ जाए। मैं जो कह रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, क्योंकि तभी ये गाड़ी चलेगी। आपको बता दूं, ठीक है आप कच्चा गाजर खाएंगे, कच्चा सलजम खाएंगे, कच्चा मूली खाएंगे, कच्ची जो खाएंगे तो 100% मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि हम खा ही ना पाए। क्या भरोसा हम कितने दिन खा पाए। मन कहेगा कि नहीं भैया अब नहीं, चलो अब हो गया। नहीं, आदत हमें लगानी है कम से कम 50%। चलो जीरो ने 10% मिलता था ना, कुक्ड फूड लेते थे तो 10% एनर्जी मिलती है, 60-80। और ये जो मैं कह रहा हूं वो तो मैं पूरा करता हूँ, सब्जी का फ्रूट का पूरा करते हैं 100%। और जो सेकंड प्लेट्स है, पहला शाम वाला तो बंद हो गया, दोपहर में भी पूरी की पूरी कुछ नहीं रहता, फिर एकदम कच्चा बनाते हैं, उसमें कोई ऑयल नहीं डालते हैं। दाल को बॉयल करते हैं सीधे, पहले उसमें तड़का लगाते थे, लहसुन प्याज तेल क्या क्या करते थे, कुछ नहीं, सादा चावल बनाते हैं। और साग जो है ना, पालक का, मूली का, सलजम का, सब डाल करके बनाते हैं, फिर मिलाकर 110% हो गया कि नहीं। विश्व स्वरूप यही राय कहते हैं कि जो तुमको दूसरा प्लेट है उसको भी कम करना है। अब उसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि पहला प्लेट तो खाते हैं, दूसरे में कहते हैं कि अरे उसमें तो उन्होंने बोला जो मर्जी हो सो खाओ, तो फिर पराठे भी खाएंगे, उसमें मक्खन भी खाएंगे, और जितनी चीजें जो अचा पचा रहेगा, आइसक्रीम भी खाएंगे, कि उन्होंने तो मना नहीं करते कि आइसक्रीम मत खाना दूसरे प्लेट में, नहीं मना करते ना, तो कहते जो खाओ। देखो मन की चालें,
मन कैसे कैसे आपको बर्बाद करता है। आप दूसरी वीडियो देखेंगे तो कहते हैं कि नहीं भैया वो मिलेट्स खाओ, आप गेहूं का आटा मत खाओ, मैदा मत खाओ। लेकिन उनसे पूछा गया तो बोले कि यदि एक बार पहली बार मैं बता दूं तो लोग इतने कंफ्यूज होंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो भी नहीं करेंगे। इसीलिए वो सब चीज नहीं बता रहे, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे वो बताएंगे और करेंगे। हम भी उसी तरह से कर रहे हैं। ओशो ने भी यही काम किया था, बोले थे कि मैं सब कुछ बता दूं तो मेरे पास कुछ नहीं आएगा, इसलिए फुसलाया जाता है। पहले थोड़ा करो थोड़ा करो थोड़ा करो, फिर हम आगे धीरे धीरे हटाएंगे, सब हटा देंगे। इसीलिए सेकंड प्लेट को भी कहते हैं कि मिलेट्स खाओ। चावल के लिए जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, उधर केरला में केरला का चावल आता है, वो रेड राइस जो होता है वो चबा चबा के खाना पड़ता है, वो खा ही नहीं पाएंगे उस चावल को जो रेड राइस होता है केरला का, वो पूरे की पूरी चबाना पड़ेगा, इतना थिक होता है, इतना मोटा होता है वो, उस तरह का। तो ये सारी चीजें भी धीरे धीरे हम लोग बदलेंगे, पुरानी वाली मैदा और ये सारी चीजें तब जा करके आ पाएंगे। और अंत में देखेंगे मित्रों, कल भी किसी मित्र ने जम्मू से ही मुझे पूछा था पर्सनल मैसेज करके, हमारे संगीत जी, कि क्रोध पर विजय कैसे पाए। क्रोध पर कितने लोगों ने विजय पाया है, कितने सुंदर सुंदर स्लोगन सुना है। कुछ भी स्लोगन सुनने से नहीं होगा, वो स्लोगन कोई काम करने वाला नहीं है, वो काम भी नहीं करेगा। काम यहीं से करेगा जब ये भोजन लेंगे, सात्विक भोजन। आपका कॉन्शियस लेवल कहाँ है ना, हार्ट चक्र पर। मैं 4 महीने से बता रहा हूं ना, ये हार्ट चक्र पर। अब करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी एनर्जी अपने आप ऊपर उठ जाएगी और अपने आप अवेयर है। सुपर कॉन्शियस में जाएंगे, कलेक्टिव कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस में जाएंगे, आपको अपने अवेयरनेस बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपका अवेयरनेस बढ़ जाएगा, आप ध्यान में चले जाएंगे, आप समाधि में चले जाएंगे, आपको क्रोध पर विजय पा लेंगे। सब काम, सबकी एक दवा, वो है DIP डाइट। ये है सात्विक भोजन, तो नाम बदला हुआ है, सात्विक भोजन कहें, DIP डाइट कहें, वीगन डाइट कहें, कुछ भी नाम दे दें, उसे कोई अंतर, पॉजिटिव प्राणिक फूड कहें, बात एक ही है। ये बदल जाएगा, फिर आपको ध्यान भी लग जाएगा। समाज, कुछ मित्र पूछ रहे थे कि एक डॉक्टर का मुझे नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं, अब मैं जानना चाहता हूं। तो हम लोग डॉक्टर हैं, हम आज जितने बैठे हैं हम सब लोग डॉक्टर हैं। कौन कौन लोग डॉक्टर हैं बताइए, हैं कि नहीं? क्या बात कर लेंगे, क्या समझ लेंगे उनसे? हम करते नहीं है, फिर डॉक्टरों के फेरे में पड़े रहते हैं कि कोई मुझे बता दे कि मैं जो कर रहा हूं सही नहीं कर। इन लोगों के ऊपर, अपने परिवार के लोगों को भरोसा नहीं है, डॉक्टरों के ऊपर भरोसा है। उन्होंने मेरे से टेलीफोन नंबर मांगा है कि कोई एक्सपर्ट DIP डाइट को दे दीजिए, सो दैट आई विल टॉक टू देम, देन आई विल फॉलो। वो मित्र है तो सुन लें, हमारे पास कोई नंबर नहीं है। मैं झूठ बोलता हूं बहुत ज्यादा, मैं करता हूं और मैं बताता हूं, क्योंकि वो NGO है, वो उनके पास वो जो चलाते हैं लोग, क्योंकि मुझे दुनिया का भला नहीं करना है, मुझे अपना भला करना है, और साथ साथ हमारे जो आसपास में 2-4 साथी हैं उनका भला हो जाए, बस मैं आई एम हैप्पी। आई डोंट वांट टू बिकम ए लीडर, मुझे लीडर नहीं बनना है। हमारे साथ जो 2-4 साथी हैं उनका भला हो जाए, बस इतना है। हम लोगों को देख लें, समझ लें, आप भी शुरू कर दें, हो जाएगा तो यू आर द डॉक्टर, यू आर द डॉक्टर। लेकिन हम करते नहीं हैं, पुरानी आदत, बस हम डॉक्टरों को ढूंढते रहते हैं कि कोई इसमें भी कोई एक्सपर्ट मिल जाए, हमें बता दे कि अब जो कर, अरे भैया आप करो ना, मर तो जाओगे नहीं, मर तो कोई जाएगा नहीं ना ये डाइट को लेकर। ऐसा तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं ना। तो जो लोग नहीं करते हैं वही लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं स्पष्ट बता दूं। मैं इस प्लेटफॉर्म से ही उत्तर देना चाहता हूं उनको, वो मित्र हैं तो, क्योंकि उन्होंने पर्सनली पूछा है, क्योंकि मैं कुछ अब पर्सनली नहीं बताना चाहता इस तरह की, कि यहाँ कोई हाइड एंड सीक स्टोरी है। करना है करे, नहीं करना है जय हिंद। अपना काम करें, जो आप कर रहे हैं करते रहें। डॉक्टर का नंबर मिल जाएगा, खोज लें, वो अपना साइट्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, चारों तरफ उस डॉक्टर का नंबर, उस NGO का नंबर, एवरीवेयर यू विल गेट इट। आप खोजें, लाइजन करें, संबंध करें, बात करें।
ठीक है, क्योंकि अब हम यही नहीं करते रहे कि लोगों को डॉक्टरों से मिलवाते रहे VIP डाइट के बारे में बताने के लिए। ठीक है मित्रों, तो हमारा टाइम हो गया। आप को मैं, आप बजा सकते हैं ना गाना? आपने बहुत सुंदर गाना का चुनाव किया है, आप बताएं, आप लोग ही टेक ओवर कर लें। बजा, स्क्रीन शेयर नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं आउट हो जाऊं। नहीं आचार्य जी, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ मैं। हाँ आप कर लीजिए, और बहुत अपना अपने हिसाब से आप एक संगीत लगा दीजिए, फिर वो लोग हंसते हैं गाते हैं, वही 620 वैसे ही करेंगे। अभी मैंने आपको म्यूजिक को थोड़ा सा हम कंपाइल कर रहे हैं, इसलिए मैंने अभी आपको दिया नहीं है, थोड़ा उसमें चेंज करना चाह रहे हैं, बीच में जैसे ब्रेक करना, क्योंकि अभी देख रहे थे कि लेट करके भी होगा कि सो करके होगा कि बैठ करके होगा। तो हम साथ में रहेंगे, हम भी रहेंगे, आप भी रहिएगा, 1-2 दिन करके फिर मैं आपको दे दूंगा पूरा, तो फिर आप शुरू कर दीजिएगा अपने हिसाब से। हाँ ओके, धन्यवाद।